हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपना कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ये डिफरेंस रिमाइंडर वाला, मतलब अलग अलग शेषफल। जैसे कि आज का जो कंसेप्ट को देखिए कैसे समझते हैं। 74 और 123 में कौन सी बड़ी संख्या का भाग दे कि शेषफल क्रम से क्या बचे? 2 और 3 बचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का शेषफल क्या है, एक तो क्या है 2 है और एक क्या है 3 लिए है। अब ये क्या है, इसमें एक तो हम लोग पढ़े थे कि कंप्लीट डिविजिबल हो, है ना, उसमें शेषफल नहीं बच रहा था। दूसरा हम लोग लिए समान शेषफल बचे। अब तीसरा हम लोग टाइप जो कर रहे हैं इसमें अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसका थोड़ा समझिए। देखिए 74 और 123 है, ठीक है। 74 और 123 है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। शेषफल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें शेषफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आना है 72 और यहाँ पे क्या आएगा 122। अब माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें अगर हम लोग माइनस करते हैं ये तो हम लोग 48 होगा, लेकिन 48 तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 48 जो है इस संख्या को भाग देने से 2 शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। इस संख्या को भाग देने से 3 शेषफल नहीं बचेगा। तो एचसीएफ क्या होगा, हम लोग जान रहे हैं इसका एचसीएफ तो क्या होगा 24 होगा। क्योंकि देखिए अगर अंतर का जो भी अंतर आएगा वो अगर एचसीएफ नहीं होता है तो उस अंतर का क्या आएगा, क्या एचसीएफ होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा। वैसा फैक्टर होगा जो ये दोनों संख्या को तो कंप्लीट डिवाइड करे, ये दोनों संख्या को कंप्लीट डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे तो कितना शेषफल बचे 2 और इसको डिवाइड करे तो 3 शेषफल बचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी के आधार पे एक क्वेश्चन हम लोग नीचे लिखे हुए हैं। नीचे देखिए, नीचे जो क्वेश्चन लिखा गया है वो ये क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 22 और 38 प्राप्त होते हैं। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, संख्या जो भी होगा 2000 है एक और एक है 2200, उसमें से शेषफल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहला का है 22 और दूसरा का क्या है 38। इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 78, 1978 होना चाहिए, है ना, 1978 हो जाएगा। और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हुआ 2, यहाँ कितना बचा 9, तो कितना हुआ 6 और ये इधर 1, ये 2162। अब इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका अंतर लेंगे, इसका क्या लेंगे, अंतर लेंगे। तो इसको अगर माइनस करते ये क्या हो गया 4 हो गया। इसके बाद ये 2162 में, इधर देखिए 2162 में 1978 गया, 1978 को अगर माइनस करते ये क्या हो गया 4, यहाँ पे कितना बचा 5 मतलब 15, 8 यहाँ पे 0 मतलब 184, ये क्या निकला 184। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो 184 आया, ठीक है, 184 जो हमारा आया, ठीक है। अब ये एचसीएफ तो इतना होगा नहीं, इसलिए नहीं हो क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 46 है, 39 है, 42 है, 36 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 184 का कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा, तो 2 से अगर इसको 2 से अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा 92, है ना। अगला जो फैक्टर बनेगा, एक तो 92 और 2 बना, ये 3 से नहीं कटेगा 4, देखिए क्या होगा 4, 4 4 16, 2 6 चौक 24। अब ये देखिए ये हमारा क्या बना 46। अब 46 ऑप्शन में है, 46 हमारा क्या है, ऑप्शन में भी है। अगर 46 से देखिए, 46 से ये संख्या क्या हो रहा है, कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, ये संख्या क्या हो रहा है, कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसको भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 22 शेषफल बचेगा। 46 से अगर 2000 को भाग दीजिएगा तो देखिए कितना शेषफल बचेगा, 22 शेषफल बचेगा। 22 को भाग दीजिएगा कितना शेषफल बचेगा, 38 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, मान लीजिए एक्स वह सबसे मतलब x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70, 72, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर क्रमशः
22, 45 और 55 शेषफल प्राप्त होता है तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग के पास जो सॉल्व करने का हम लोग का जो तरीका है 70, 72, इसका क्या है 85, 05, इसका क्या है 99, 25। शेषफल को क्या करना है? माइनस करना है। 22 माइनस 45 माइनस कितना है 55, इसको माइनस करते ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 507, इसको माइनस से 0, ये क्या होगा 6, ये 4, 8, इसको माइनस करते हैं 0, ये 7, 5, 12, 8, 9। अब फिर HCF अब निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे अंतर ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4, 1410। यहाँ पे अंतर लेंगे तो कितना होगा 1410। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमारा जो अंतर आया दोनों में क्या हुआ बराबर आया है। इसका मतलब है HCF हमारा क्या होगा 1410 ही होगा। HCF जो हमारा होना है, HCF हमारा क्या होगा 1410 होना है। वो बड़ी सी बड़ी संख्या होगा 1410 जो 70, 72 को विभाजित करने पे कितना शेषफल देगा 22, 85, 05 को विभाजित करने पे 45 शेषफल देगा, और 99, 25 को भाग देने पे 55 शेषफल देगा। लेकिन हम लोग को वो संख्या नहीं पूछा है, पूछा क्या है x के अंकों का योग बताइए। तो इसका योग हम लोग को निकालना है तो 1 + 4 + 1 + 0, तो इसको अगर जोड़े तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। 6 हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 219, 365 और 511 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचते हैं। देखिए ये MTS 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए पहले 219 और क्या है 365 और क्या है 511, इसमें शेषफल को माइनस करते हैं। शेषफल कितना है 3, 5 और क्या है 7, ये 216 हो गया, 360 और ये 504। ठीक है, अब हम लोग अगर अंतर लेते हैं तो अंतर क्या हो जाएगा, ये 4, 4, 1, इसका अंतर अगर लेते हैं तो ये क्या होगा 4, 4, 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा HCF क्या होगा 144 होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 2 अंकों की बड़ी सी ये 144 क्या 3 अंकों की है, 144 क्या 3 अंकों की है, लेकिन हम लोग को बोला क्या है, बोला है कि 2 अंक का होना चाहिए। तो 2 अंक का होना चाहिए तो 144 का कोई फैक्टर होगा। तो 144 का अगर कोई फैक्टर करते हैं तो पहले 2 × ये 2 और क्या हो जाएगा 7, 2 क्या हो जाएगा 7, 2। अब 7, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये 7, 2 जो है ये अब क्या होगा HCF होगा, क्योंकि देखिए ये 3 अंक का हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए 2 अंक का चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 7, 2 को अगर 219 में भाग देते हैं तो कितना शेषफल छोड़ेगा 3 शेषफल छोड़ेगा। 72 से अगर 365 को भाग देते हैं तो 5 शेषफल छोड़ेगा, और 511 को अगर भाग देते हैं तो 7 शेषफल छोड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है जो 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 43, 57 और 67 छोड़ता है। देखिए ये CPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 554, 714, 213 शेषफल को माइनस करना है 43, इसके बाद क्या है 57, 67। अब ये क्या होगा 1, 1, 5,
ये क्या होगा 7 5 6, ये क्या होगा 6 4 1। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। अंतर जो होगा 6 4 1, यहाँ पे जो अंतर होना है वो क्या होना है 1 1 5। फिर अगर अंतर लेते हैं 511 में 146 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये 5 6 3 6 5। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर जो होगा ये 5 0 तो 6 4 तो 3, इतना हुआ 365। अब 365 आया तो या तो ये HCF होगा या फिर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए 365 तो HCF होगा नहीं। अब सिंपल सी बात है, आंसर में ऑप्शन में वैसा कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग 365 का क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। जब फैक्टर निकालेंगे 365 का तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 7 35, 5 या 15 तो कितना हुआ 73। अब जैसे ही 73 365 का एक फैक्टर होता है तो हम लोग को ऑप्शन में दिखने लगता है। ठीक है, और 73 से अगर हम लोग 554 को भाग देंगे, ठीक है, तो कितना शेषफल छोड़ेगा, 43 शेषफल छोड़ेगा। 714 को भाग देंगे, कितना शेषफल छोड़ेगा, 53 शेषफल छोड़ेगा। 213 को भाग देंगे, कितना शेषफल छोड़ेगा, 67 शेषफल छोड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।